हेलो एवरीवन, वेलकम टू शेड्यूल 3। देखिए, आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा ला नीना और अल नीनो के बारे में। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे कि ला नीना क्या होता है और अल नीनो क्या होता है। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा इस वीडियो से रिलेटेड और उस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करना है। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ला नीना और अल नीनो क्या है ये। तो अल नीनो और ला नीना ये प्रशांत महासागर में होने वाले मौसमी पैटर्न है। ये दोनों एक प्राकृतिक चक्र का हिस्सा है और वैश्विक मौसम, जलवायु, महासागर की स्थिति, खाद्य उत्पादन, मानव स्वास्थ्य और जल आपूर्ति को प्रभावित करते हैं। देखिए, जो ये अल नीनो है और ला नीना है, ये जो कि प्रशांत महासागर में होने वाले मौसमी पैटर्न है। ठीक है, क्या है? तो ये प्रशांत महासागर में होने वाले मौसमी पैटर्न है अल नीनो और ला नीना। और ये दोनों एक प्राकृतिक चक्र का हिस्सा है और वैश्विक मौसम, जलवायु, महासागर की स्थिति, खाद्य उत्पादन, मानव स्वास्थ्य और जल आपूर्ति को ये प्रभावित करते हैं। अब हम बात करते हैं अल नीनो के बारे में कि अल नीनो क्या है। तो अल नीनो की घटना को सबसे पहले पेरू के मछुआरों ने पेरू के तट से दूर सतही जल के असामान्य रूप से गर्म होने के रूप में जाना था। जो अल नीनो की घटना है, यह सबसे पहले जो है कि पेरू के जो मछुआरे हैं उन्होंने पेरू के तट से दूर सतही जल के असामान्य रूप से गर्म होने के रूप में जाना था। क्या होने के रूप में जाना था? तो यह गर्म होने के रूप में जाना था। स्पेनिश प्रवासियों ने इसे अल नीनो कहा, जिसका अर्थ स्पेनिश में छोटा लड़का होता है। देखिए, जो अल नीनो है इसका जो अर्थ क्या होता है? छोटा लड़का होता है। ठीक है, जल्द ही अल नीनो का उपयोग तटीय सतह के जल के गर्म होने के बजाय अनियमित एवं तीव्र जलवायु परिवर्तनों का वर्णन करने के लिए किया जाने लगा। अल नीनो घटना एक नियमित चक्र नहीं है। जो अल नीनो घटना है ये एक नियमित चक्र नहीं है। इसकी भविष्यवाणी भी नहीं की जा सकती। ठीक है, इसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। ये 2 से 7 वर्ष के अंतराल पर अनियमित रूप से होती है। ये जो है कि 2 से 7 वर्ष के अंतराल पर अनियमित रूप से होती है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि अल नीनो की घटना दक्षिणी दोलन के साथ होती है। जो अल नीनो की घटना होती है वो जो है कि दक्षिणी दोलन के साथ होती है। दक्षिणी दोलन उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर के वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन को कहते हैं। जब पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागरीय क्षेत्र अल नीनो में तटीय जल गर्म हो जाता है तो समुद्र के ऊपर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। देखिए, जब पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में अल नीनो में तटीय जल जब गर्म हो जाता है तो समुद्र के जो ऊपर वायुमंडलीय दाब है वो क्या हो जाता है? वो जो है कि कम हो जाता है। देखिए, अब बात करते हैं ला नीना क्या है। ठीक है, तो स्पेनिश भाषा में ला नीना का अर्थ है छोटी लड़की। ठीक है, स्पेनिश भाषा में जो ला नीना का अर्थ होता है वो क्या होता है? वो जो है कि छोटी लड़की होता है। वही जो है कि इसके विपरीत क्या है? इसके विपरीत जो है कि ये जो है कि अल नीनो का क्या होता है? तो छोटा लड़का होता है। ठीक है, इसका अर्थ देखिए, ला नीना ये जो है कि पूर्व मध्य विषुवतीय प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में औसत समुद्री सतही तापमान का निम्न होना है। ये जो कि क्या होता है? ये निम्न होता है और वो जो है कि क्या होता है? वो अधिक होता है। ठीक है, इसे समुद्र की सतह के तापमान में कम से कम 5 क्रमिक त्रैमासिक अवधि में 0.9 फ़ारेनहाइट से अधिक की कमी द्वारा दर्शाया जाता है। जब पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में जल का तापमान सामान्य की तुलना में कम हो जाता है तो ला नीना की घटना देखी जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप पूर्वी विषुवतीय प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में एक उच्च दाब की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, अब ला नीना की स्थितियों के बारे में अगर हम बात करते हैं, आप लोगों ने तो समझ गया होगा कि अल नीनो और ला नीना क्या होता है।
अब जो है कि ला नीना की स्थितियों के बारे में हम बात करेंगे। तो ला नीना घटना उष्णकटिबंधीय प्रशांत कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य प्रशांत महासागर क्षेत्र में सामान्य से ठंडे जल के कारण होता है। ला नीना की विशेषता पश्चिमी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में सामान्य से कम वायु दाब का होना होता है। यह निम्न दाब के क्षेत्र वर्षा वृद्धि में योगदान देते हैं। वही प्रबल ला नीना की घटनाएं उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में विनाशकारी बाढ़ का कारण बनती हैं। जो ये ऑस्ट्रेलिया है, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, यहाँ में जो है कि ये विनाशकारी बाढ़ का कारण बनती है। मध्य एवं पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में सामान्य से उच्च वायु दाब भी ला नीना की विशेषता है। इसके कारण इस क्षेत्र में बादल कम बनते हैं और वर्षा कम होती है। ठीक है, ये मध्य एवं पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में सामान्य से उच्च वायु दाब भी ला नीना की एक विशेषता है और इसी के कारण इस क्षेत्र में जो है कि बादल जो है कि कम बनते हैं और वर्षा भी कम होती है। उष्णकटिबंधीय दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट, संयुक्त राज्य अमेरिका के खाड़ी तट और दक्षिण अमेरिका के पंपास क्षेत्र में सामान्य से अधिक सूखे की स्थिति होती है इसके कारण। अब वहीं इसके प्रभाव के बारे में हम बात करें तो यूरोप में ला नीना के कारण उत्तरी यूरोप, विशेष रूप से ब्रिटेन में कम सर्दी एवं दक्षिणी पश्चिमी यूरोप में अधिक सर्दी पड़ती है। किसके कारण? तो ला नीना के प्रभाव के कारण यूरोप की बात की जा रही है, जिसके कारण भूमध्य सागरीय क्षेत्र में बर्फबारी होती है। वही हम बात करें दक्षिण अमेरिका की कि इसका प्रभाव जो है कि ला नीना का क्या प्रभाव पड़ता है दक्षिण अमेरिका में। तो दक्षिण अमेरिकी देशों जैसे कि पेरू और इक्वाडोर में ला नीना सूखे का कारण बनता है। इसका प्रभाव जो है कि यहाँ पे क्या होता है, तो ये सूखे का कारण बनता है। वही हम पश्चिमी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र की बात करें तो पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में ला नीना उन क्षेत्रों में भूस्खलन की संभावना में वृद्धि करता है जो कि उसके प्रभावों के लिए सबसे अधिक असुरक्षित है, विशेष रूप से महाद्वीपीय एशिया और चीन में। यह ऑस्ट्रेलिया में भारी बाढ़ का कारण बनता है। अब हम बात कर लेते हैं कि अल नीनो और ला नीना में अंतर। देखिए, अल नीनो में मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर में समुद्र सामान्य से ज्यादा गर्म हो जाता है। ये किस में होता है? ये अल नीनो में होता है। वही ला नीना में उसी क्षेत्र में समुद्र सामान्य से ज्यादा ठंडा हो जाता है। देखिए, अल नीनो की अगर हम बात करें तो ये मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर में समुद्र सामान्य से ज्यादा गर्म हो जाता है। वही जो ला नीना होता है उसमें जो है कि उसी क्षेत्र में समुद्र सामान्य से ज्यादा ठंडा हो जाता है। अल नीनो का मतलब जो है कि छोटा लड़का होता है और ला नीना का मतलब क्या होता है? ये छोटी लड़की होती है। ठीक है, अल नीनो के कारण कुछ जगहों पर ज्यादा बारिश होती है जबकि कुछ जगहों पर सूखा पड़ता है। देखिए, अल नीनो के कारण जो कि कुछ जगहों पे क्या होता है, ज्यादा बारिश पड़ती है जबकि कुछ जगहों पे क्या होता है, ज्यादा सूखा पड़ता है। ला नीना के सालों में सूखे से प्रभावित क्षेत्र अल नीनो के सालों में बारिश से प्रभावित होते हैं। देखिए, ला नीना के सालों में सूखे से जो प्रभावित क्षेत्र होते हैं वही अल नीनो के सालों में क्या होते हैं, बारिश से प्रभावित होते हैं। ला नीना के साल आमतौर पर अल नीनो के साल के 1 या 2 साल बाद आते हैं। अल नीनो का नाम पेरू के मछुआरों ने बाल ईसा के नाम पर रखा था क्योंकि इसका असर आमतौर पर क्रिसमस के आसपास होता है। अब बात कर लेते हैं प्रश्न की। अगर आप लोगों ने वीडियो को ध्यान से सुना होगा तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ला नीना के प्रभाव से किस क्षेत्र में बाढ़ का खतरा बढ़ता है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट, ऑप्शन डी उत्तर अमेरिका। देखिए, पूछा जा रहा है कि ला नीना के प्रभाव से किस क्षेत्र में बाढ़ का खतरा बढ़ता है। तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा।